मफाद के लिए इस्तेमाल होगी, खुद अपनी कौम पाकिस्तानी कौम के मफाद के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। इस हवाले से हवाई रास्ते से भी तिजारत के लिए चीन ने अपने पैसे से गवादर में एक बैनुल-अक़वामी मेयार का एयरपोर्ट बनाने का, और शायद बन भी चुका है, लेकिन नुकसान ये हुआ कि गवादर की बंदरगाह जो पूरे रीजन में सबसे गहरी तरीन बंदरगाह है, गहरा तरीन समंदर, 3.5 साल के बाद मट्टी ने किनारे पे आते आते उसकी सतह कहीं 9 फुट छोड़ दी है और कहीं 11 फुट छोड़ दी है। अब इसको दोबारा उस मकाम पे ले जाना ताकि वो वाकई खित्ते के सबसे गहरे समंदर का किरदार अदा करे और बड़ी बंदरगाह हो, असर-ए-नौ अखराजात करने होंगे। और जाहिर है कि उसके लिए चीन के एतमाद को बहाल करना होगा। चीन ने पाकिस्तान में बेशुमार शोबों में सरमायाकारी की में दिलचस्पी जाहिर की है और उसमें एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दे रहा है, लेकिन उसको एतमाद तो चाहिए कि पैसा तो न डूबे उसका। इसी हुकूमत में जिस तरह आपने रशकई इकनॉमिक जोन का जिक्र किया, इसी तरीके से अब डेरा इस्माइल खान में भी और बन्नू में भी इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे। सो हमने एक तजवीज़ दी हुकूमत को कि अगर यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन बनता है तो चूँकि डेरा इस्माइल खान टांक ये दामानी इलाका है और इसमें 12 लाख एकड़ अराजी बैक वक्त नहरी बनने की सलाहियत रखता है, उसके लिए वसाइल मुश्तमिल किए जाएं जो इलाकाई वसाइल हैं। हम कोई दूर से पानी नहीं मांग रहे उसके लिए, लेकिन यहाँ से भी एक रीजनल कार्गो एयरपोर्ट होना चाहिए जिस पर हुकूमत ने रजामंदी जाहिर कर ली है। और इस खित्ते से भी वस्त एशिया और मशरक़ वस्ता तक तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए हवाई रास्ते का तयन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस दोस्ती को और मजबूत करना है। एक सिर्फ दोस्ती है जो अब 70 साल के बाद इक़्तिसादी दोस्ती में तब्दील हो गई, और इसके सामने जो भी रुकावट आए उसे मिलियामेट कर देना चाहिए। कौम को चाहिए कि वो इस पहलू पर नज़र रखे। तिजारत की 3 सतह होती हैं। एक तिजारत होती है पब्लिक टू पब्लिक, दुकानदार है, मोहल्ले में बेच रहा है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, ज़मीन कोई बेच रहा है, कोई दुकान बेच रहा है, कोई ख़रीद रहा है। एक होता है पब्लिक और स्टेट के दरमियान, जब आप कोई छोटी सी इंडस्ट्री लगा रहे हों, आप लोन ले लेते हैं बैंक से, वो आपको सपोर्ट कर रहा होता है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही होती है। और एक मेगा लेवल पर जब बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी आपके मुल्क में आती है और स्टेट टू स्टेट ट्रेड होती है और डेवलपमेंटल काम होते हैं। पहली मरतबा हमने देखा कि बाकायदा सरकारी तौर पर पॉलिसी ऐलान की गई कि पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट्स का मुतहम्मिल नहीं है। सारे मंसूबे फ्रीज कर दिए गए और कहा कि हम मैक्रो लेवल पर तिजारत को फ़रोग़ देंगे, यानी अंडे और कट्टे की तिजारत। मजाक किया गया मुल्क के साथ। 25 करोड़ आवाम की आबादी का मुल्क, एक बड़े रकबे पर आबाद मुल्क, और उसको दुनिया से काटने की कोशिश की गई, चाइना से काटने की कोशिश की गई। तो जाहिर है कि फिर मुल्क में तब्दीली लाना ज़रूरी था। और हमारी जो जद्दोजहद थी वो मुल्क की मफाद कदम कदम पे साबित कर रही है कि उसी के लिए थी।
हमने वो अज़ाइम समझ लिए थे कि किस मकसद के लिए 2018 में एक नई जिन्स पैदा की गई और धांधली के ज़रिए मुल्क पर मुसल्लत की गई। हमारे बहुत से सियासी दोस्त कभी नरमी कभी मसलहत से काम लेते रहे, लेकिन हम मसलहतों से बालातर हो गए और तहरीक को दवाम दिया, और वो तहरीक तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहद रखने का बायस बना और बिल आखिर उसने नताइज भी हासिल किए। लेकिन ये कुछ होती हैं हुकूमती कमज़ोरियाँ, लेकिन हुकूमती कमज़ोरियाँ जब स्टेट को कमज़ोर कर दें तो फिर वो कमज़ोर स्टेट कल अगर आपके पास था तो वही कमज़ोर स्टेट आज मेरे पास होगा, और फिर वही कमज़ोर स्टेट अगले को मुंतकिल होगा। कमज़ोर स्टेट को दोबारा ताकतवर बनाना, बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ मफादात का इश्तराक, उसके लिए उनका एतमाद, ये कोई मामूली मसला नहीं है कि आप कहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर। फ़र्क ये होता है कि कभी आप GDP रखते हैं 6.5% पे और अगली हुकूमत आती है वो 0 पे ले आती है। इतना बड़ा तफावत पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं देखा होगा। तो जाहिर है अब सियासत को उठाने में दिक्कतें आ रही हैं। सियासी हलचल, सियासी अदम इस्तेहकाम, ये बज़ात खुद माशी अदम इस्तेहकाम का सबब भी बनता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तीसरे मरहले में दुनिया दाखिल हो रही थी कि अब दिफाई निज़ाम को सबकुताश किया जाए, उस मरहले को भी हमने बचाया है और अल्लाह के फज़ल व करम से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ माशी तौर पर भी मुल्क को मुस्तहकम किया जाएगा और इस मुल्क को तरक्की दी जाएगी, इसको तरक्की के राहों पर गामज़न किया जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ कि पेशावर में एक ऐसा मरकज़ कि जो पाक चाइना के ताल्लुक़ात और दोस्ती का उन्वान बन गया है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, इसमें उनका किरदार होना चाहिए। और मैं तो चूँकि जिस तरह एक अच्छी बिल्डिंग की बुनियाद में सरिया रोड़ा वगैरह होता है, तो हमारी हैसियत उसकी है नज़र नहीं आती जी, लेकिन हमारी चूँकि इसमें दिलचस्पी है, हम उसके लिए हर ताउन करने के लिए तैयार हैं, आपसे रहनुमाई लेने के लिए हम तैयार हैं और इंशाअल्लाह इस मकसद को हम हासिल करेंगे और किसी भी किस्म की रुकावट को इंशाअल्लाह कौमी वहदत के साथ दूर करेंगे। पब्लिक को भी ये सारी बातें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क को कमज़ोर करना, ऐसी क़ुव्वतों को हमने फ़ारिग़ करना है, मुल्क को ताकतवर बनाना, ऐसी क़ुव्वतों को हमने आगे लाना है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और उसे तरक्की से सरफराज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। चाइना के एतमाद को बहाल करना है, दुनिया के साथ ताल्लुकात एक बार फिर जो ख़राब हो गए, 0 पे लेके आ गए, तो उसको बहाल करना है, लेकिन वो 1 साल में नहीं हो। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन देखिए, इलेक्शन कोई रुकावट नहीं बनती इस चीज़ में। अगर हम कौमी तौर पर मुत्तहिद हैं तो पीपल पार्टी की हुकूमत थी, इसी मंसूबे पर काम हुआ, मुस्लिम लीग की हुकूमत आई, इसी मंसूबे पे काम हुआ। तो इसको समझना चाहिए कि बाहर का एजेंडा कौन लेकर आया है, इसको पब्लिक को समझना चाहिए, किसने फिर इसको रोका है। मौलाना साहब, आपने बात की है कि चाइना जो है ज़राअत में इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन वो गारंटी मांग रही है। किस किस्म की गारंटी सर वो मांग रही है? इसमें गारंटी का मतलब ये नहीं होता कि कोई आप ज़मानत लिखवाएंगे या अंगूठे लगवाएंगे। मिसाल के तौर पर जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में कभी एक भूचाल आ जाता है और एक तासुर पैदा हो जाता है कि शायद वही क़ुव्वत दोबारा ना आ जाए, वो सादिक और अमीन कहीं दोबारा वापस ना आ जाए, तो वो हाथ रोक लेते हैं। फिर जब हालात बनते हैं कि भाई वो चोर उचक्के जो हैं वो इक़्तिदार में आएंगे, तो फिर उनके लिए देने को तैयार हो जाते हैं। ये फ़र्क ज़रा समझना चाहिए कि सादिक और अमीन कौन है और दुनिया की नज़र है, और इसको हमें ठीक करना है।
ताकि पाकिस्तान का एतमाद दुनिया में बहाल हो और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाए। राणा साहब, ये आज पेट्रोल की जो नई खेप आई है और रूस से ट्रेड शुरू हो गई है, ये क्रेडिट किसको जाता है, साबिक हुकूमत को या मौजूदा हुकूमत? मेरे ख्याल में एक बहुत लंबी तारीख है इस बात की कि दुनिया दो हिस्सों में मुनक़सिम थी। ग्रुपिंग थी, अमेरिका और मगरब की ग्रुपिंग और रशिया और मशरक़ी दुनिया की, जिसको एक को राइटेस्ट कहते थे, दूसरे को लेफ्टेस्ट कहते थे। और रूस मज़हब और इस्लामी दुनिया को अपना दुश्मन तस्वुर करता था। अफ़गानिस्तान की जंग भी उसी नज़रियाती कशमकश का एक तसलसल था। जमीयत उलमाए इस्लाम ने ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से जो नज़रिया दिया है हमेशा, वो ख़ित्ते के ममालिक के साथ करीबी ताल्लुक़ात का, मुश्तरका मफादात का, और हमारे उस फ़लसफ़े को बिल आखिर रशिया ने आज तस्लीम कर लिया है कि वो आज इस्लामी दुनिया के साथ बेहतर ताल्लुक़ात की बात कर रहा है। तो मेरे ख़्याल में ये एक बेहतर पेशरफ्त है और एक पैगाम ज़रूर किया है अमेरिका और मगरबी दुनिया को कि पाकिस्तान अपनी मईशत के हवाले से उन पर इन्हिसार नहीं रखेगा। वो अपने नए दोस्त भी पैदा करेगा और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का महवर पाकिस्तान का मफाद होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू सो मच। क्या हम खड़े ज़मीन सिर्फ हमारे मफाद के लिए इस्तेमाल होगी, ख़ुद अपनी कौम पाकिस्तानी कौम के मफाद के लिए भी इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। इस हवाले से हवाई रास्ते से भी तिजारत के लिए चीन ने अपने पैसे से गवादर में एक बैनुल-अक़वामी मेयार का एयरपोर्ट बनाने का, और शायद बन भी चुका है, लेकिन नुकसान ये हुआ कि गवादर की बंदरगाह जो पूरे रीजन में सबसे गहरी तरीन बंदरगाह है, गहरा तरीन समंदर, 3.5 साल के बाद मट्टी ने किनारे पे आते आते उसकी सतह कहीं 9 फुट छोड़ दी है और कहीं 11 फुट छोड़ दी है। अब इसको दोबारा उस मकाम पे ले जाना ताकि वो वाकई खित्ते के सबसे गहरे समंदर का किरदार अदा करे और बड़ी बंदरगाह हो, असरनौ अखराजात करने होंगे। और जाहिर है कि उसके लिए चीन के एतमाद को बहाल करना होगा। चीन ने पाकिस्तान में बेशुमार शोबों में सरमायाकारी की में दिलचस्पी जाहिर की है और उसमें एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी दे रहा है, लेकिन उसको एतमाद तो चाहिए कि पैसा तो न डूबे उसका। इसी हुकूमत में जिस तरह आपने रशकई इकनॉमिक जोन का जिक्र किया, इसी तरीके से अब डेरा इस्माइल खान में भी और बन्नू में भी इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे। सो हमने एक तजवीज़ दी हुकूमत को कि अगर यहाँ पर इंडस्ट्रियल जोन बनता है तो चूँकि डेरा इस्माइल खान टांक ये दामानी इलाका है और इसमें 12 लाख एकड़ अराजी बैक वक्त नहरी बनने की सलाहियत रखता है, उसके लिए वसाइल मुश्तमी किए जाएं जो इलाकाई वसाइल हैं। हम कोई दूर से पानी नहीं मांग रहे उसके लिए, लेकिन
यहाँ से भी एक रीजनल कार्गो एयरपोर्ट होना चाहिए, जिस पर हुकूमत ने रजामंदी जाहिर कर ली है। और इस खित्ते से भी वस्त एशिया और मशरक़ वस्ता तक तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए हवाई रास्ते का तयन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इस दोस्ती को और मजबूत करना है। एक सिर्फ दोस्ती है जो अब 70 साल के बाद इक़्तिसादी दोस्ती में तब्दील हो गई, और इसके सामने जो भी रुकावट आए उसे मिलियामेट कर देना चाहिए। कौम को चाहिए कि वो इस पहलू पर नज़र रखे। तिजारत की 3 सतह होती हैं। एक तिजारत होती है पब्लिक टू पब्लिक। दुकानदार है, मोहल्ले में बेच रहा है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, ज़मीन कोई बेच रहा है, कोई दुकान बेच रहा है, कोई ख़रीद रहा है। एक होता है पब्लिक और स्टेट के दरमियान। जब आप कोई छोटी सी इंडस्ट्री लगा रहे हों, आप लोन ले लेते हैं बैंक से, वो आपको सपोर्ट कर रहा होता है, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही होती है। और एक मेगा लेवल पर जब बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी आपके मुल्क में आती है और स्टेट टू स्टेट ट्रेड होती है और डेवलपमेंटल काम होते हैं। पहली मरतबा हमने देखा कि बाकायदा सरकारी तौर पर पॉलिसी ऐलान की गई कि पाकिस्तान मेगा प्रोजेक्ट्स का मुतहम्मिल नहीं है। सारे मंसूबे फ्रीज कर दिए गए और कहा कि हम मैक्रो लेवल पर तिजारत को फ़रोग़ देंगे, यानी अंडे और कट्टे की तिजारत। मजाक किया गया मुल्क के साथ। 25 करोड़ आवाम की आबादी का मुल्क, एक बड़े रकबे पर आबाद मुल्क, और उसको दुनिया से काटने की कोशिश की गई, चाइना से काटने की कोशिश की गई। तो जाहिर है कि फिर मुल्क में तब्दीली लाना ज़रूरी था। और हमारी जो जद्दोजहद थी वो मुल्क की मफाद कदम कदम पे साबित कर रही है कि उसी के लिए थी। हमने वो अज़ाइम समझ लिए थे कि किस मकसद के लिए 2018 में एक नई जिन्स पैदा की गई और धांधली के ज़रिए मुल्क में मुसल्लत की गई। हमारे बहुत से सियासी दोस्त कभी नरमी कभी मसलहत से काम लेते रहे, लेकिन हम मसलहतों से बालातर हो गए और तहरीक को दवाम दिया, और वो तहरीक तमाम सियासी क़ुव्वतों को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहद रखने का बायस बना, और बिल आखिर उससे नताइज भी हासिल किए। लेकिन ये कुछ होती हैं हुकूमती कमज़ोरियाँ, लेकिन हुकूमती कमज़ोरियाँ जब स्टेट को कमज़ोर कर दें तो फिर वो कमज़ोर स्टेट कल अगर आपके पास था तो वही कमज़ोर स्टेट आज मेरे पास होगा, और फिर वही कमज़ोर स्टेट अगले को मुंतकिल होगा। कमज़ोर स्टेट को दोबारा ताकतवर बनाना, बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ मफादात का इश्तराक, उसके लिए उनका एतमाद, ये कोई मामूली मसला नहीं है कि आप कहते हैं कि 1 साल के अंदर अंदर। फ़र्क ये होता है कि कभी आप जीडीपी रखते हैं 6.5% पे, और अगली हुकूमत आती है वो 0 पे ले आती है। इतना बड़ा तफावत पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने नहीं देखा होगा। तो जाहिर है अब सियासत को उठाने में दिक्कतें आ रही हैं। सियासी हलचल, सियासी अदम इस्तेहकाम, ये बज़ात ख़ुद माशी अदम इस्तेहकाम का सबब भी बनता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तीसरे मरहले में दुनिया दाखिल हो रही थी कि अब दिफाई निज़ाम को सबकुताश किया जाए, उस मरहले को भी हमने बचाया है, और अल्लाह के फज़ल व करम से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ माशी तौर पर भी मुल्क को मुस्तहकम किया जाएगा, और इस मुल्क को तरक्की दी जाएगी, इसको तरक्की के राहों पर गामज़न किया जाएगा। मैं बहुत खुश हुआ कि पेशावर में एक ऐसा मरकज़
कि जो पाक चाइना के ताल्लुकात और दोस्ती का उन्वान बन गया है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, इसमें उनका किरदार होना चाहिए। और मैं तो चूँकि जिस तरह एक अच्छी बिल्डिंग की बुनियाद में सरिया रोड़ा वगैरह होता है, तो हमारी हैसियत उसकी है नज़र नहीं आती जी, लेकिन हमारी चूँकि इसमें दिलचस्पी है, हम उसके लिए हर ताउन करने के लिए तैयार हैं, आपसे रहनुमाई लेने के लिए हम तैयार हैं, और इंशाअल्लाह इस मकसद को हम हासिल करेंगे और किसी भी किस्म की रुकावट को इंशाअल्लाह कौमी वहदत के साथ दूर करेंगे। पब्लिक को भी ये सारी बातें समझने की कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क को कमज़ोर करना, ऐसी क़ुव्वतों को हमने फ़ारिग़ करना है, मुल्क को ताकतवर बनाना, ऐसी क़ुव्वतों को हमने आगे लाना है। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए, पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और उसे तरक्की उनसे सरफराज फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। चाइना के एतमाद को बहाल करना है, दुनिया के साथ ताल्लुकात को एक बार फिर जो ख़राब हो गए, ज़ीरो पे लेके आ गए, तो उसको बहाल करना है, लेकिन वो एक साल में नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन इलेक्शन देखिए, इलेक्शन कोई रुकावट नहीं बनती इस चीज़ में। अगर हम कौमी तौर पर मुत्तहिद हैं, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, इसी मंसूबे पर काम हुआ, मुस्लिम लीग की हुकूमत आई, इसी मंसूबे पे काम हुआ। तो इसको समझना चाहिए कि बाहर का एजेंडा कौन लेकर आया है, इसको पब्लिक को समझना चाहिए, किसने फिर इसको रोका है। मौलाना साहब, आपने बात की है कि चाइना जो है ज़राअत में इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन वो गारंटी मांग रही है। किस किस्म की गारंटी सर वो मांग रही है? इसमें गारंटी का मतलब ये नहीं होता कि कोई आप ज़मानत लिखवाएंगे या अंगूठे लगवाएंगे। मिसाल के तौर पर जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में कभी एक भूचाल आ जाता है और एक तासुर पैदा हो जाता है कि शायद वही क़ुव्वत